प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बाबा साहब के जन्मोत्सव को लेकर के, उसके बाद समाज की दशा और दिशा पर जो चर्चा चल रही है। कल बी एल पारस जी ने इस विषय पर काफी गंभीर विचार रखे होंगे। मैं कल जुड़ नहीं पाया था, सुन भी नहीं पाया, क्योंकि बोध गया में रहते हुए बड़ा मुश्किल हो रहा है समय को व्यवस्थित करना, क्योंकि दिन भर धरने पर व्यस्तता रहती है। शाम के समय मीटिंगों का दौर शुरू हो जाता है। अब भी एक मीटिंग है 9 बजे के बाद रखी है, गूगल मीट को देखते हुए। तो मैं भी इस विषय पर बात रख रहा हूं। हो सकता है कि कुछ बातों की पुनरावृत्ति हो जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कल किस क्या बातें हुई थी। हम सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। निश्चित रूप से इस आयोजन का हमें लाभ मिलता है। अगर मैं बाबा साहब की जयंती के महत्व को समझूं तो एक बात स्पष्ट है, इन जयंतियों ने या बाबा साहब के जन्मोत्सव समारोह ने समाज में जागृति पैदा करने का एक बहुत अद्भुत काम किया है। अगर मैं अपने जीवन को देखूं, एक भिक्षु के रूप में अपने जीवन को देखूं, या भिक्षु बनने से पहले बाबा साहब के अनुयायी के रूप में अपने आप को देखूं, तो मैं स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूं, बाबा साहब के जन्मोत्सव के कारण जीवन में एक चेतना का संचार हुआ, और बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ने के कारण जीवन निर्माण का स्वरूप शुरू हुआ। चेतना और जीवन निर्माण का जो सफर है, उसमें बाबा साहब के विचार एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बार 1979 में हमने अपने गांव में जयंती मनाई। जयंती मनाने से मात्र 15 दिन पहले हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हुए, और 15 दिन के बाद बाबा साहब की जयंती मनी, और उसके बाद हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी उसका प्रभाव पड़ा, और बहुत सारे लोग अपने आप को बदल पाए। कई वर्षों तक सिलसिला चला। आज पुनः लौट करके देखता हूं, हमारे गांव में जयंती नहीं मनती है। ये जो एक उदाहरण है मात्र, हम सब देख रहे हैं, जयंतियां मनती हैं फिर छूट जाती हैं, बड़े शहरों में लगातार चलता रहता है। तो कुछ बातें जो हमें आज सुव्यवस्थित ढंग से समझनी है चाहिए, जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक दौर आया था कि बाबा साहब की जयंतियों के माध्यम से समाज में चेतना पैदा होने लगी थी। अब उस चेतना को रूपांतरित होना था जीवन निर्माण के लिए, लेकिन वो चेतना थोड़ी सी भवन निर्माण की ओर मुड़ गई। जो जो बाबा साहब के जन्म के बारे में जानने लगे, जीवन के बारे में जानने लगे, तो पूरे देश में भवन निर्माण का दौर शुरू हो गया।
भवन निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर भवन बने, छात्रावास बने, लाइब्रेरी बनी। अब ये निर्माण एक सकारात्मक पहल था। निर्माण के बाद उनका संचालन, रख रखाव दूसरे चरण का काम था, जिसके लिए समितियां बनी, संगठन बने, और वे संगठन बन करके जयंती मनाना, अपनी बिल्डिंगों का रख रखाव करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन का चुनाव करना, बस यहां तक आकर के कारनामा रुक गया। बहुत ही अफसोस होता है, जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम द सिंबल ऑफ नॉलेज से संबोधित करते हैं, ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं, आज उनके अनुयायी अज्ञानता के दलदल में भटक रहे हैं। एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, हमारा जयंती मनाने का मकसद क्या रहा है? कब नहीं करते, हम सोचते भी नहीं कि हम जयंती क्यों मना रहे हैं। जयंती मनाने के पीछे हमारा मकसद क्या है? अब तो जयंती मनाने का एक विकृत स्वरूप भी आ गया। कल मैंने देखा, आगरा में आयोजित होने वाली जयंती के कार्यक्रम की एक छोटी ही झलक। बाबा साहब के मंच पर एक बहुत ही अशोभनीय नृत्य चल रहा था। आयोजक गदगद हो रहे थे, बाबा साहब की जयंती मन रही थी। ऐसा मैंने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पहले देखा है। अब तो पिछले कई वर्षों से मैं नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि किसी कार्यक्रम में मैं गया नहीं हूं। हमें करना क्या था? जो समाज दिशाहीन हुआ है, जयंतियों में बड़े पैमाने पर जो खर्च बढ़ने लगा है, जैसे मैं आगरा को देखता हूं, अलीगढ़ को देखता हूं, पूरी सड़क को सजा दिया जाता है, डीजे के बॉक्स की दीवार खड़ी करके, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे गीत गाए जाते हैं। एक दिन की तो पूरी चकाचौंध रहती है, उसके बाद वर्ष भर का अंधेरा रहता है। हम बाबा साहब की बौद्धिकता को हम समझ नहीं पाए। निसंदेह बाबा साहब का जीवन हमारे लिए प्रेरणा है, तो हमें आयोजनों में जाकर के बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए थी। लेकिन प्रेरणा कब होगी? जब बाबा साहब के जीवन के प्रेरणादायक प्रसंगों पर चर्चा होगी। आज हम देखते हैं कि अधिकांश वक्ता बाबा साहब के जीवन पर बोलने की बजाय खुद पर ज्यादा बोलते हैं। बाबा साहब के जीवन के प्रसंगों की अपेक्षा खुद के प्रसंगों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। कई जगह तो बाबा साहब की जयंती बच्चों के लिए प्रतियोगिता के रूप में आती है, या जैसी जिसकी समझ वैसे मना रहा है। मेरा विचार ये है, हमें बाबा साहब की जयंती के आयोजन से पहले हमें चिंतन और मनन के लिए कुछ बैठकें करनी चाहिए, और 14 अप्रैल को जयंती मनाने के बाद हमें किस पर काम करना, इस पर हमें गंभीरता से मंथन करना चाहिए। और हमें अगले वर्ष के लिए 14 अप्रैल के बाद अगली जो 14 अप्रैल आएगी, उस तक के लिए हमें एक कुछ कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उदाहरण के लिए बात करूं, बाबा साहब के कार्यक्रमों में लोगों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं आती। कुछ ही लोग हैं जो परिवार सहित आते हैं, अधिकांश लोग बिना परिवार के आते हैं, अकेले आते हैं। जब तक परिवार सहित लोग भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक बाबा साहब का विचार परिवार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
महिला और बच्चों की भागीदारी भी होना नितांत आवश्यक है। बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में वक्ता कौन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। लेकिन जो देखने में आया वो ये है कि वक्ता का चुनाव करते हुए हम उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता को ध्यान में नहीं रखते हुए हम अपने स्वार्थ को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अगर हमने किसी राजनीतिज्ञ को बुला लिया तो सारा आयोजन उसकी महिमा मंडन में चला जाता है। प्रशासनिक अधिकारी बुला लिया तो सारा आयोजन उनके स्वागत में चला जाता है। हम बाबा साहब को भूल जाते हैं। हमें बाबा साहब के जीवन को देखते हुए, उनके जीवन के उद्देश्य को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, अप्रैल का महीना है, स्कूलों में प्रवेश शुरू होता है। बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए समस्याग्रस्त भी रहते हैं। किसी के पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है तो किसी के पास दाखिले के लिए पैसे नहीं है। स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें, नोटबुक, ये सब एक बहुत ही खर्चीला कार्यक्रम हो जाता है। हमें जयंती के कार्यक्रमों में कुछ प्राथमिकताएं तय करते हुए, मैं उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमें बजट निर्धारित करना चाहिए। जैसे मानो कि आपने जयंती कार्यक्रम पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए सोचा है, तो मेरा ये कहना तो नहीं है कि हम इस बजट को 1.5 लाख करें, लेकिन मैं चाहता हूं जो भी हमने एक बजट रखा है उसका कम से कम 50% पैसा हमें बचाना चाहिए। उस पैसे में से एक निश्चित राशि तय करके जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते, ऐसे बच्चों को चुन करके उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में धन दे करके उनकी पढ़ाई को जारी रखने की योजना पर हमें काम करना चाहिए। मान लो कि एक जगह बाबा साहब की जयंती मनती रही है और उस समय हम 10 बच्चों का चुनाव कर ले, 20 बच्चों का चुनाव करें, कुछ बड़े बच्चे हों, कुछ छोटे हों, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके लिए हम धनराशि निर्धारित करें, तो इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में एक भूमिका निभा सकते हैं। बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में हम घोषणा भी करें, हमें आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षा मिली उस शिक्षा को पूरा करने के लिए बाबा साहब के आदेश से हमें छात्रवृत्ति मिली। वो छात्रवृत्ति हमारा हक नहीं था, लेकिन उससे हमारा जीवन निर्माण हुआ, आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमें एक आह्वान करना चाहिए कि वे सभी लोग जो ये समझते हैं कि बाबा साहब की अनुकंपा से उनका जीवन सुंदर बना है, तो वे प्रति माह या वार्षिक रूप से एक राशि निश्चित करें। कोई 200 रुपया महीना हो या 500 रुपया महीना हो या साल के 10,000 रुपये हो, जो भी कोई इस प्रकार से सुनिश्चित करे, तो इस प्रकार हम जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं। पहला काम तो हमें छात्रवृत्ति लौटाने और छात्रवृत्ति देने का काम करना चाहिए। एक व्यक्ति छात्रवृत्ति लौटाने वाला हो, दूसरा वो छात्र हो जिसको छात्रवृत्ति दी जानी है। तो इस प्रकार से अगर पूरे देश में एक अभियान चले तो मैं समझता हूं पहली बार मान लो कि केवल 10 लोग मिले जो छात्रवृत्ति लौटाने वाले हैं, अगले साल हो सकता है 15 हो जाएं, और धीरे धीरे देखते हुए हम उतने लोगों को भी तैयार कर सकते हैं जितनों की हमें आवश्यकता है। तो पूरे देश में हमें छात्रवृत्ति लौटाने के कार्यक्रम की बात करनी चाहिए।
दूसरी बात, जब बाबा साहब को समझते हैं तो उनकी योग्यता को जानते हैं, उनकी पढ़ने की आदत को भी समझते हैं। जब उनके द्वारा पुस्तक पढ़ने की घटनाओं का जिक्र किया जाता है तो बाबा साहब की लाइब्रेरी का बरबस याद आना नितांत आवश्यक होता है। याद आता है कि बाबा साहब ने पुस्तकालय का कितना अद्भुत प्रयोग किया, कितना अद्भुत उपयोग किया। 18-18 घंटे पढ़ना और जो पुस्तकें पढ़ते उनके नोट्स बनाना, फिर साहित्य निर्माण में उनका उपयोग करना, यह हमें कुछ सिखाता है। बाबा साहब का निजी पुस्तकालय किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। उसमें 50,000 पुस्तकें थी और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने वो सभी पुस्तकों को पढ़ा था। अगर हम बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं तो बाबा साहब की जयंती के दौरान हमें एक पुस्तकालय खोलने की योजना पर भी काम करना चाहिए। जो हमने भवन बनाए हैं उन भवनों में पुस्तकालय भी बनाने चाहिए और पुस्तकालय उपयोगी होने चाहिए। साहित्य के साथ साथ पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुगमता से और आरामदायक वातावरण में बच्चे तैयारी कर सके, पढ़ सके, बाबा साहब के जीवन संघर्ष, उनके त्याग को समझ सके। महापुरुषों की विचारधारा के लिए भी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम बाबा साहब के विचार को जन जन तक पहुंचाने में पुस्तकालय की भूमिका को देखते हैं। इसके साथ साथ हमें पे बैक टू सोसाइटी को भी लोगों को समझाना चाहिए। जो लोग नौकरी में आए हैं उनके मन में विचार पैदा करना चाहिए, संगोष्ठियों के माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहिए कि हम अपनी आमदनी का 20वां भाग, जो बाबा साहब ने कहा है, धर्म प्रचार प्रसार के लिए दान देने की बात करें। जो भी व्यक्ति आजीविका चला रहा है वो किसी न किसी रूप में, चाहे नौकरी में आकर के तनख्वाह के रूप में कमाता है, चाहे कारोबार में मुनाफे के रूप में कमाता है, चाहे कोई और छोटा मोटा काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आमदनी का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए, ये समाज के उत्थान के लिए दान देना चाहिए। हमें दान पारमिता पर विशेष जोर देना चाहिए। उस दान के धन से हम धर्म प्रचार की योजना करें, पुस्तकालय को निर्माण करें, छात्रवृत्ति देने की बात करें। धन होगा तो व्यवस्था निर्माण होगा। तो हमें बाबा साहब की जयंती के दौरान निश्चित रूप से बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए और अपने द्वारा ही, अपने संसाधनों से धन की उपलब्धता करके जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनकी अनुपालना के लिए काम करना चाहिए। इसके साथ साथ हम बाबा साहब को देखते हैं कि बाबा साहब ने कहा, मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो महिलाओं की स्थिति पर मैं समझता हूं कि बाबा साहब के अनुयायी के रूप में शायद ही कोई संगठन हो जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता हो। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो मैं समझता हूं कि आपको ठीक से समझ में आएगा। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भोपाल से उत्तर दिशा की ओर का सारा मध्य प्रदेश घूंघट की चपेट में है। महिलाएं कितनी भी पढ़ लिख जाएं, अगर नौकरी में आ गई तो हो सकता है कि घूंघट से पीछा छूट जाए। अगर नौकरी में नहीं आई हैं, बीए पास हैं, एमए पास हैं, तो भी घूंघट उनके लिए एक बाध्यता बन जाती है। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में महिलाओं के उत्थान के लिए हमें घोषणा करनी चाहिए
कि इस बार हम अमुक सामाजिक कुरीति को खत्म करेंगे, इस साल महिलाओं की घूंघट मुक्ति के लिए काम करेंगे, इस बार कर्मकांडों से समाज को बाहर निकालेंगे, इस बार लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रोत्साहन देंगे। इस प्रकार से महिलाओं की समस्याओं को लेकर के उनके समाधान के लिए हमें काम करना चाहिए। महिलाएं अपना विकास कैसे करें, क्योंकि हम इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि जब घर में कोई पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो वह अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब घर में मां पढ़ी लिखी होती है तो मां ना केवल अपनी संतान को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि एक शिक्षिका के रूप में भी अपने बच्चों के जीवन निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब महिला शिक्षित होती है तो दो परिवारों को संवारती है, शादी से पहले अपने पिता के परिवार को और शादी के बाद अपने जीवन साथी के परिवार को। तो महिलाओं का शिक्षित होना समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके मन की शंकाओं को, जड़ताओं को तोड़ने के लिए, उनके बौद्धिक विकास के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उनके लिए योजना बनानी चाहिए, ताकि वे भी एक सम्मान के जीवन में प्रवेश करके अपने आप को धन्य समझें और बाबा साहब की अनुकंपा का उन्हें लाभ नजर आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जयंती पर बातें कितनी बड़ी बड़ी करें, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम अपने घरों में बाबा साहब के विचार को लेकर नहीं आ पाए। एक छोटा सा प्रसंग है, हमारी पुरुष मानसिकता किस प्रकार की रहती है। मुझे 3 साल पहले पंजाब में रहने का अवसर मिला, तो पहली बार मैंने वहां जाकर के समझा कि सेवा भाव क्या होता है। महिलाएं डेरे में जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं, खाना खिलाने में सहायता करती हैं, खाना बनाने में सहायता करती हैं। पुरुष भी वहां जाकर के झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाने में सहायता करते हैं, खाना खिलाते हैं। लगता कि बड़ा सेवा भाव है। डेरे में जाकर के जो झाड़ू लगाता है, डेरे में जाकर जो बर्तन धोने का काम करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है, अपने घर में वो शहंशाह बन जाता है। अपने घर में कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाता है, अपने घर में कभी खाने को हाथ नहीं लगाता है, अपने घर में कभी बर्तन साफ नहीं करता है। तो कई बार मैंने इस बात को देखा, तो एक कार्यक्रम में मैंने पूछ लिया कि आप में से कितने लोग हैं जिनके मन में सेवा भाव है और वो यहाँ डेरे में आकर के सेवा करते हैं। तो वहां बैठे हुए लगभग 90% लोगों ने हाथ ऊपर किया और कहा कि वो डेरे में आकर के सेवा करते हैं। फिर मैंने पूछा कि डेरे में आकर झाड़ू लगाते हो, बर्तन साफ करते हो, क्या अपने घर में जाकर के झाड़ू लगाते हो? क्या जिस बर्तन में आप खाना खाते हो, क्या उस बर्तन को धोकर के रखते हो? तो सभी उठने हंसने लगे और किसी एक का भी हाथ नहीं उठा। समझा जा सकता है हमारा सेवा भाव भी डेरे में ही नजर आता है। घर में जाते तो सारा काम हम महिलाओं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारी मानसिकता बनी रही तो बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी हम महिलाओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कोई जगह नहीं देते हैं। कभी भी हम उनके विकास में सहायक नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब की जयंती के बाद हमें इन विषय पर काम करना चाहिए। सभी विषय बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो भी हमें प्राथमिकता के आधार पर विषय तय करने चाहिए और गंभीरता से उन पर काम करना चाहिए। अगर हम गंभीरता से काम नहीं करेंगे तो फिर हम बाबा साहब के विचारों को
जीवन में नहीं उतार पाएंगे। अगर महिलाओं की समझ में ये बात आ जाए कि बुद्ध के बाद भारत में अगर महिलाओं के हितों की रक्षा करने का किसी ने काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बुद्ध के बाद अगर महिलाओं को समानता का हक देने का अगर किसी ने काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बुद्ध के बाद महिलाओं को घर के कामकाज से बाहर निकल करके राज के कामकाजों में भागीदार बनने का अगर अवसर दिया तो बाबा साहब ने दिया। लेकिन महिलाओं को इस बात का पता ही नहीं लगता। वे किसी और के प्रति आस्थावान होकर के उनकी पूजा करती हैं, उनका प्रसाद बांटती हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं, लेकिन वास्तव में जिसने हमें ये मार्ग दिया हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें महिलाओं के उत्थान को लेकर के, बाबा साहब के विचार को लेकर के, महिलाओं के प्रति बाबा साहब की क्या नजरिया था, क्या सोच थी, इस विषय को लेकर के भी एक कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करके उनके विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें, महिलाएं भी अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सके, बेहतर बना सके। ऐसा काम करना चाहिए। और इसके साथ जो मैं अंतिम बात करना चाहता हूं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। जो बाबा साहब की जयंती में आ रहा है, बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है, पुष्प अर्पित करता है, तो एक भाव तो मन में उठना ही चाहिए कि बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब स्वयं बुद्ध की शरण में गए और हम बाबा साहब के अनुयायी होने के बावजूद भी बौद्ध नहीं बने, तब निश्चित रूप से ये बात समझ में आएगी और हमें दीक्षा के कार्यक्रमों को, धर्म प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को, सामनेरी पवज्जा के कार्यक्रम को प्रमुखता के आधार पर चालू करना चाहिए और जो बाबा साहब का अनुयायी है उसे बिना समय गवाए यथाशीघ्र ही बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। जब हम बुद्ध की शरण में जाके बात करते हैं, बौद्ध बन के बात करते हैं, तब हमारे मन में एक विजेता का भाव रहता है, एक जीत का भाव रहता है। अगर बाबा साहब के विचार को जान लें तो हम अंधविश्वास और कर्मकांडों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अगर बाबा साहब के विचार को ठीक से समझ लें तो बलि जैसी अमानवीय परंपराओं को भी हम रोक सकते हैं। हमारी मानसिक दास्ता खत्म नहीं हो रही है, सामाजिक डर हमारे मन में व्याप्त रहता है। एक दिन तो हमें लगता है कि बाबा साहब की जयंती हमारे लिए विकास के मार्ग प्रशस्त कर रही है, लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं और चाह करके भी हम बाबा साहब के उद्देश्य को अपने जीवन को उद्देश्य नहीं बना पाते। कभी सोच करके देखना, अभी अप्रैल का ही महीना चल रहा है, 14 अप्रैल के बाद 4 ही दिन हुए हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें बाबा साहब की बौद्ध में बात की परिसंकल्पना को समझना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए कि जो बाबा साहब का अनुयायी है, अगर उसे अपनी पात्रता को जांचना है तो पहले बुद्ध की शरण में आए, बौद्ध बन करके ही अपने आप को अम्बेडकरवादी कहे। ऐसा करने से बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब का जो लक्ष्य तय किया हुआ है, वो हम सबकी समझ में आएगा और हम सभी लोग मिलकर के दिशा में काम करने लगेंगे। जरूरी नहीं कि सभी लोग एक ही प्रकार से काम करें, जिसकी जो समझ में आ जाए वो उसी तरह से काम करने की योजना बनाए। फिर भी मेरा ये कहना है, ये काम भी व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, इस काम को भी हमें संस्थागत कार्य के रूप में ही करना चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में इस बात को स्थापित करना चाहिए। जब सभी लोग समझ के काम करेंगे तब निश्चित रूप से हमारी ताकत बनेगी।
जैसे जैसे बाबा साहब समाज को बदलना चाहते थे वैसा हम बदल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विषय तो और बहुत अधिक हो सकते हैं। बाबा साहब की का जीवन संघर्ष बहुआयामी है। बाबा साहब के किए गए काम बहुआयामी है और एक समय सीमा में, निश्चित समय सीमा में उन सभी पहलुओं पर बात नहीं की जा सकती। फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़े समय में हम किस विषय पर काम कर सकते हैं इस पर हम चर्चा कर पाए। तो एक बार फिर बता रहा हूं, बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है कि ये जीवन को, अपने जीवन को बदलना। बाबा साहब की जयंती मनाने के पीछे अर्थ हमारा होना चाहिए कि हम बाबा साहब के विचार को ठीक ढंग से स्थापित कर पाए। बाबा साहब के जीवन पर ठीक से व्याख्या करनी चाहिए। बाबा साहब के जीवन पर अच्छे गीत बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से जो बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा उस दिशा में हमें कदम बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने वेतन का 20वां भाग दान करने के लिए कहा तो उस पर हमें काम करना चाहिए। तो ये सब 14 अप्रैल के बाद या उससे पहले हम तय करें और 14 अप्रैल की जयंती के बाद हम इन बिंदुओं पर काम करना शुरू करें। मेरा मानना है यदि प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब की जयंती को मानव कल्याण के रूप में देखे या फिर बाबा साहब के विचार को धरातल में उतरने के लिए योजना बनाता हुआ नजर आए, तो अगर ऐसा करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारा आंदोलन सफल होगा और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो मैं भी कामना करता हूं जितने भी श्रोता इस समय गूगल मीट से जुड़े हैं, हालांकि बात हमें 14 अप्रैल से पहले करनी चाहिए थी, लेकिन जो भी कभी बात समझ में आ जाए उसी समय हम इन बातों को कर लेना चाहिए। तब समय आ गया है हम सबको मिल करके बाबा साहब की बौद्ध बात की परिसंकल्पना पर काम करना चाहिए। अगर कोई बात रिपीट हो गई हो तो ये समझना कि मैंने सुना नहीं था इसलिए बात कही है। आज जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे अपने मौलिक विचार हैं। बाबा साहब के विचारों के संदर्भ में ही मैंने ये बात रखी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। साधु साधु।